जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे राजा रानी के साथ विश्वासघात की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, लेकिन फिर भी राजा और रानी हमेशा दुखी रहते थे। उनके पास धन दौलत भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए राजा और रानी भगवान की पूजा अर्चना करते, तप जप करते, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन कुल गुरु के कहने पर राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ कराने का फैसला किया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा को एक बहुत ही सुंदर लड़की की प्राप्ति हुई। राजा और रानी उसके साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। राजा ने सारे नगरवासियों को इस खुशी में भोज के कार्यक्रम पर आमंत्रित किया। 36 प्रकार के व्यंजन बनवाए गए और सभी को प्रेम पूर्वक भोजन खिलाया गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राजकुमारी बड़ी होने लगी। वह काफी सुंदर और गुणवान थी। राजा और रानी उसे देखकर खुश रहने लगे, लेकिन एक दिन उनको किसकी नज़र लग गई, मानो जैसे नज़र ही सच में लगी हो। राजकुमारी बीमार पड़ गई। बड़े बड़े वैद्य हकीम सब इलाज में जुट गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। राजकुमारी के ऊपर कोई दवा असर नहीं कर रही थी। राजा को लगने लगा कि एक बार वे फिर से निसंतान हो जाएंगे। एक दिन दूसरे राज्य के एक वैद्य राजा के महल में आ पहुंचे। वैद्य देखने पर वह बहुत अजीब सा था और उसे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जिस वजह से राजा के सैनिकों ने उसे राजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। वैद्य ने राजा से एक बार मिलने की बहुत गुजारिश करते हुए कहा कि मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ, परंतु किसी ने भी उस बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन उन सैनिकों में से एक सैनिक बहुत ही समझदार था। उसने सोचा कि शायद यह वैद्य सही कह रहा हो, इसीलिए वो सैनिक उस वैद्य को राजा के पास लेकर गया। वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसका रहन सहन देखकर राजा ने भी उस पर यकीन नहीं किया। उधर राजकुमारी की तबीयत दिन प्रतिदिन बहुत ही खराब होती जा रही थी, इसीलिए राजा किसी वैद्य पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। राजा ने वैद्य को कहा कि अगर राजकुमारी ठीक नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर वैद्य ने कहा, ठीक है महाराज, लेकिन अगर राजकुमारी ठीक हो गई तो मुझे क्या मिलेगा? राजा ने कहा, तुम्हें मुँह मांगा इनाम मिलेगा, जो भी मांगोगे वो मिलेगा। वैद्य खुश हो गया। राजा स्वयं उस वैद्य को देख लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी हुई थी। उसका चेहरा बीमारी के कारण मुरझाया हुआ था और शरीर बहुत ही कमजोर पड़ गया था। वह राजकुमारी के करीब पहुंचकर नब्ज टटोलने लगा। नब्ज देखने के बाद फिर उसने अपने थैले से जड़ी बूटियों से तैयार दवाओं की एक पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी। वैद्य ने राजा और रानी से कहा कि आपकी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा और रानी के मन में बेटी के ठीक होने की एक उम्मीद की किरण जाग उठी। ऐसे ही इलाज करते हुए 3 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौटने लगी। राजा और रानी के चेहरे की खुशी भी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज,
राजकुमारी अब ठीक हो गई है। ये 20 दिन की पुड़िया बनाकर दे रहा हूँ, इसे समय पर राजकुमारी को देते रहना। इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी और यह बीमारी दोबारा दोबारा उनके पास लौटकर नहीं आएगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा कि वादे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वैद्य बोला, सोच लीजिए महाराज, आप अपने वादे पर कायम रह पाएंगे। राजा ने कहा, तुमने मेरी बेटी को स्वस्थ किया है, बोलो क्या मांगते हो। वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका आधा राज्य और आपकी बेटी का हाथ चाहिए। इतना सुनते ही राजा के क्रोध की सीमा का पार न रहा। राजा को कड़कते हुए कहा, तुम होश में तो हो। अगर तुमने मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा न की होती तो मैं तुम्हें अब तक यमलोक पहुंचा दिया होते। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वैद्य कटिलता से मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। इस घटना को कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन फिर राजकुमारी की तबीयत खराब हो गई। उसका शरीर नीला पड़ गया। राजा ने राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी को जहर दिया गया है। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। कुछ देर बाद राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। राजा के मंत्रीगण और राजा रानी शोक में डूब गए। राजा ने छानबीन करवाई कि जहर कहाँ से आया, तो छानबीन में पता चला कि वैद्य ने राजकुमारी को 20 दिन खाने के लिए जो पुड़िया दी थी, उसमें से एक पुड़िया में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए उसने एक पुड़िया में जहर मिला रखा था। वैद्य ने सोचा कि अगर राजा शादी के लिए मान जाएगा तो वह जहर वाली पुड़िया हटा देगा, लेकिन अगर नहीं माना तो इसकी सज़ा राजकुमारी को भुगतनी ही होगी। वैद्य की चाल कामयाब हो गई। वो वैद्य नहीं था, अंदर से शैतान था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।